Good morning, all of you. You are welcome in the class of Santosh Kashyap. Just you know that I have started a class of idioms and phrases in the series of word power. Idiom phrases हम लोग पढ़ेंगे और word power अपना जो meanings, words और अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करेंगे. इसके द्वारा हम एग्जाम्पल देते हुए हम पढ़ाई करेंगे और ये इतना इम्पोर्टेंट है आपके इंग्लिश के लिए कि इसको हम बहुत ही इजी वे में नहीं ले सकते हैं और हमें इस पर पांडर ओवर करना होगा, हमें इस पर मनन करना होगा. और ये ऐसा है कि ये सिंपल वर्ड जो लिखे गए हैं थोड़ा सा इससे अलग मीनिंग्स होता है. ये जो भी कुछ भी लिखा हुआ है उसका मीनिंग्स कुछ अलग रहता है, कुछ मिलता जुलता रहता है. तो आइए हम देखते हैं. यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम, either you are in 12th class, either you are in the preparation of any exam, either you want to strengthen your English power, you have to know idioms and phrases. तो idiom phrases इतने important है कि हर एग्जाम में इसका आना ही आना है. हम लोग एक एक करके एक एक उस पर जो है पांडर ओवर करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे. हमने यहाँ पर लिखा है ईट वंस वर्ड. ईट वंस वर्ड, अपने वचन को खा जाना. तो भाई वचन को कैसे कोई बात को अपने कहा गया है कि मुंह से निकला शब्द और धनुष से निकली तीर फिर वापस नहीं आती. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसको वापस लेना पड़ता. कभी देखते हैं आप, कभी ऐसा हुआ कि नवजोत सिंह सिद्धू कुछ ऐसा बोल गए कि फिर चारों तरफ से उनको क्रिटिसाइज और जो है कमेंट आने पड़े, तो फिर जो बोले थे उसको उन्होंने वापस ले लिया. तो इसको हम ईट वंस वर्ड, इसका मतलब टू टेक स्टेटमेंट बैक. शब्द वापस लेना, शब्द वापस ले लेना. यानी कि जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, जो भी वक्तव्य दिए हैं उसको हम वापस ले लेते हैं. तब हम कहते हैं ईट वंस वर्ड, मैंने कि अपने ही बोली हुई बात को फिर से निकल जाना, मैंने खा जाना. ईट का मतलब कि अपने बातों को फिर वापस ले लेना, जो कहे हैं उसको माफी मांग लेना. नेक्स्ट है इन द ड्राइविंग सीट. इन द ड्राइविंग सीट इट मीन्स यदि आप किसी गाड़ी में बैठे हैं तो ड्राइविंग सीट तो एक ही है, उस पर ड्राइवर बैठा हुआ यानी लीड कर रहा है, यानी कि आगे ले चल रहा है. तो बी इन द ड्राइविंग सीट इट मीन्स टू बी ए पावरफुल लीडर. टू बी ए लीडर, अगुआ होना, नेता होना, अगुआ होना. तो टू बी इन द ड्राइविंग सीट यानी कि गाड़ी चलाने के दशा में होना, यानी कि सबको लीड करना. यानी आगे जो पीछे बैठे रहते हैं वो कुछ उनको नहीं करना है, केवल बाहर की सीनरी देख सकते हैं, मोबाइल चला सकते, पेपर पढ़ सकते हैं. वॉट एवर दे वांट टू डू दे कैन डू. बट वन हु इज ड्राइवर ही हैज टू वॉच इन द फ्रंट साइड. ही कैन डू नथिंग एक्सेप्ट ड्राइविंग. तो यहां पर हम देख सकते हैं कि बी इन ड्राइविंग सीट इट मीन्स टू बी ए लीडर, यानी कि आगे ले चलने वाला. वो शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है, वह पावरफुल व्यक्ति हो सकता है. नेक्स्ट च्यू द कड. च्यू द कड क्या होता है? च्यू मीन्स चबाना, कड मीन्स होता है पागुर करना. कभी कभी पशु ऐसे होते हैं जैसे काउस हैं, बुफेलोज हैं, गोट्स हैं एंड मेनी मोर एनिमल्स दैट च्यू द कड. इट मीन्स पागुर करते हैं, च्यू द कड करते हैं. इट मीन्स कुछ न कुछ करते रहते हैं, जो भी अपने पेट से फिर जो खाए हुए चीजों को बाहर निकालते हैं, फिर उसको चबाते हैं, फिर से चबा करके फिर निकलते हैं. तो च्यू द कड, टू पांडर ओवर. लेकिन इसका जो मीनिंग होगा, इडियम्स मीनिंग, फ्रेजेस की मीनिंग जो होगी वो होगी मनन करना, चिंतन करना.
मनन करना, चिंतन करना। जिस तरह से कोई एनिमल अपने खाए हुए चीज को फिर अपने मुंह में ला करके और फिर उसको चबाता है, उसी तरह से अगर मनन करते हैं, व्हाट एवर यू ऑलरेडी नो अबाउट द फैक्ट, उसको फिर आप क्या करते हैं, फिर उसको अपने दिमाग में उसको मंथन करते हैं, उसको चिंतन मनन करते हैं। तो हम इस तरह से देखें कि जिस तरीके से एनिमल्स च्यू द कड करते हैं, उसी तरह से यू चर्न समथिंग इन योर माइंड, मनन करना, चिंतन करना। तो मुझे लग रहा है कि आप समझ गए। नेक्स्ट जो इडियम्स है उसको हम लोग देखेंगे। बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द ब्रंट ऑफ, बियर मीन्स ऐसे सहन करना होता है। बियर द ब्रंट ऑफ, इट मीन्स फेस द प्रॉब्लम, फेस द प्रॉब्लम। किसी समस्या का सामना करना, परेशानियों को सामना करने की जो है वो रखना, सामना करना, उसको फेस द प्रॉब्लम, समस्या का सामना करना, समस्या का सामना। सपोज दैट आप जा रहे हैं, अभी रेड लाइट होती है, पीछे से कोई गाड़ी आती है, आपको टक्कर देता है, तो टक्कर देता है तो फिर उतर गए आप, उतर करके उसको दिए, लेकिन वो सामने वाला इतना स्ट्रांग था कि आपको भी जो है तर मारा। तो वह जो है आपको बियर द ब्रंट ऑफ, भले ही टक्कर दे दिया लेकिन आपको फेस द प्रॉब्लम करना है, सहन करना है। और इसको बियर द ब्रंट ऑफ मीन्स फेस द प्रॉब्लम, सहन करना, फेस द प्रॉब्लम करना। नेक्स्ट, टू ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, बर्फ तोड़ देना। बर्फ तोड़ मीन्स इसका मतलब सब शांति बनी हुई है, ब्रेक द आइस कर देना। और इट मीन्स टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू कर देना, वार्ता शुरू करना, वार्ता शुरू करना। इट मीन्स टू ब्रेक द आइस, वार्ता शुरू करिए, आइस को ब्रेक करिए, जो बर्फ है उसको तोड़िए। इसका मतलब इफ somebody is angry with each other, but when they meet they do not talk, but when they want to talk it means they want to break the ice। वह बर्फ को तोड़ देना चाहते हैं, मतलब बातचीत शुरू कर देना चाहते हैं जो बहुत दिनों से बंद था उनमें। इस तरह से हम लोग देखें कि ब्रेक द आइस मीन्स टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, यानी बातचीत शुरू कर देना। हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलिए, और इसको आप अपने ग्रुप में शेयर भी करिए, सो दैट मोर एंड मोर पर्सन कैन टेक एंजॉयमेंट एंड टेक मोर बेनिफिट फ्रॉम द क्लास ऑफ संतोष कश्यप। एंड हम लोग देखते रहेंगे पूरे लास्ट तक। चलिए, क्योंकि लास्ट तक हम लोग देखेंगे तो जो बहुत कुछ नया होने वाला है। ये हार्ट पोटैटो, हार्ट पोटैटो, व्हाट इज हार्ट पोटैटो? हार्ट पोटैटो, सपोज दैट आपने कोई गर्म आलू हाथ में लिया है तो फेंकेंगे, उसको तोड़ेंगे, छुएंगे नहीं, डरेंगे, उससे जलने का डर रहता है। तो हार्ट पोटैटो, इसका मतलब कि ये कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम, कंट्रोवर्शियल इश्यू दैट नो वन wants to solve। ये कोई ऐसा विवादित इश्यू जिसको कि कोई उसको हल करना नहीं चाहता है, उसको दूर रहता है उससे, ए कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम। सपोज दैट देयर इज ए फाइटिंग बिटवीन स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, दिस काइंड्स ऑफ फाइटिंग गोज टू द प्रिंसिपल, बट ही वांट्स टू नो दैट व्हाट इज प्रॉब्लम। तो दैट प्रॉब्लम इज द हार्ट पोटैटो। इट मीन्स ऐसा प्रॉब्लम जिसको कि ऐसा इश्यू, मुद्दा थोड़ा सा विवादित मुद्दा हो, जो कि सॉल्व करना थोड़ा सा क्या हो, कठिन हो। इस तरह से हम कह सकते हैं ये हार्ट पोटैटो, ऐसी समस्या जो कि कठिन हो, विवादित मुद्दा हो, विवादित मुद्दा। In earlier in the scenario of India, there was a hot potato, we can say the construction of
Ram Mandir was a hot potato, but in the government of BJP it was solved. A piece of cake, it means easy work, सरल कार्य, पीस ऑफ केक खाना क्या है, इजी है, तुरंत खा लिए, केक लिए और मुंह में लपेट दिए। बर्थडे मनाते हैं, केक काटे और खिला दिए। तो यह एक इजी काम है कि किसी को जो है केक खिलाना बहुत आसान है, आसानी से खाता चला जाए। वो क्रीम रहता है, वो आसानी से, उसको जो चबाने की भी जरूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं इट इज पीस ऑफ केक, इट मीन्स इजी वर्क। इसका एक और आता है ए बेड ऑफ रोजेज, इट वाज वेरी इजी वर्क, बहुत ही आसान कार्य, सरल कार्य। वंस इन ए ब्लू मून, नेक्स्ट it is important and very important for examinations. Once in a blue moon, it means very rarely. Once in a blue moon, very rarely. Once in a blue moon, कभी कभार आ जाना, उसमें once a blue moon क्या होता है, नीला चंद्रमा तो होता नहीं है। इसका मतलब कि नीला चंद्रमा कभी होता ही नहीं है, कभी कभी आ जाएगा नीला, यानी कि जब ऐसा बादल छाया हुआ हो तो नीला दिख गया, इसका मतलब कि वेरी रेयरली, मैंने कभी कभार दिख जाता है। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मतलब कि कभी कभी दिख जाना, यानी कि बहुत ही रेयरली होना। नेक्स्ट, व्हेन पिग्स फ्लाई, जब पिग्स फ्लाई करेंगे, सुअर उड़ेंगे, इसका मतलब क्या है, व्हेन पिग्स फ्लाई, समथिंग दैट विल इम्पॉसिबल, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, असंभव। व्हेन पिग्स फ्लाई, इट इज इन इंग्लिश द इक्विवेलेंट इन हिंदी, नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। ये कहा गया है ना कि 9 मन जब तेल हो जाएगा तो राधा नाचना शुरू करेंगे। तो यह इम्पॉसिबल वर्क है, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेंगी। इट मीन्स व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन देयर इज नो विंग्स टू द पिग्स एंड दे डू नॉट फ्लाई। न 9 मन होगा तेल न राधा नाचेंगी। इन दिस वे व्हेन पिग्स फ्लाई, इट मीन्स कभी सुअर उड़ ही नहीं सकते हैं। कैसे उड़ेंगे सुअर, ऐसे नहीं कहते सुअर उड़ जा, तितली जा। एक गेम खेलते थे हम, कौन सा, तितली उड़, कौवा उड़, उसी में कोई कह दे कि गधा उड़, सुअर उड़, तो उसको जो है लोग, ये तो गेम बच्चों का होता है। तो व्हेन पिग्स फ्लाई, इट मीन्स दे विल नॉट फ्लाई। नेक्स्ट, द डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स मीन्स डेविल पर्सन, इस मतलब ऐसा राक्षस, दैत्य, दानव जिसका कोई एडवोकेट हो। कसाब का कोई एक एडवोकेट बन गया तो उसको हम कहेंगे कि बिकॉज ही वॉज टेररिस्ट, ही अटैक्ड एंड मेनी पर्सन डाइड। तो कसाब के लिए जो कोई वकील अगर रखा गया, राम जेठमलानी वॉज द एडवोकेट। तो इस तरह के व्यक्ति को हम जो क्या कहेंगे, जो डेविल्स एडवोकेट, वन हु प्रेजेंट्स काउंटर आर्गुमेंट्स, जो कि काउंटर आर्गुमेंट्स हो, दोष है फिर भी जो है अपना क्या कर रहा है, वो अपना सफाई दे रहा है, दोष दर्शी। तो डेविल्स एडवोकेट, इट मीन्स ऐसा एडवोकेट जो कि काउंटर आर्गुमेंट्स देता हो, ऐसा आर्गुमेंट्स, ऐसा तर्क बहस देता हो जो उसके सिर्फ उल्टा हो। हमने इस तरह से 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस किया। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, और फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ते रहेंगे। तब तक बने रहे संतोष के साथ। थैंक यू।